पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी बदलाव यात्रा निकालने जा रही है और हिसार में भी आज डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में जो बदलाव यात्रा जो है निकाली जा रही है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अशोक तंवर, जिनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, आज की जो बदलाव यात्रा है कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी और क्या कुछ मुद्दों पर को लेकर के जो बदलाव यात्रा निकाली जा रही है? 15 तारीख से सिरसा से शुरू हुई ये यात्रा 13-14 विधानसभा करते हुए ये हमारा चौथा जिला है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। और अभी तक करीबन हमने 700 किलोमीटर की यात्रा तय करी है। आने वाले और 3 दिन ये यात्रा चलेगी। भिवानी में इसका समापन होगा और इस यात्रा के माध्यम से गांव, कस्बे, शहरों में हम आम आदमी पार्टी की नीतियाँ, उसकी विचारधारा, उसका नेतृत्व, उनका संकल्प, इस देश को नंबर 1 बनाने की हमारी नीयत, वो सारी बातें रख रहे हैं। और उसमें हर वर्ग जब खुशहाल होगा, हर वर्ग आगे की तरफ बढ़ेगा, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। केवल हम महापूंजीपतियों को बहुत बड़ा बना दें, माला माल कर दें और जनता को कंगाल कर दें, तो वैसी नीतियाँ नहीं चलेगी। और जनता भी हमारी इस बात से इत्तेफाक रखती है और पूरा सहयोग उनका मिलेगा 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव में, ऐसा हमारे को पूरा यकीन है। और हम लगे हुए हैं पूरी यात्रा में। सर, बीजेपी कहती है लोकसभा की 10 की 10 सीटें जो है बीजेपी की बार पूरे इस हरियाणा के अंदर जो है 10 की 10 सीटें जो जीतेगी, तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? 10 की 10 हम भी जीतेंगे भाई। 20 बना लो। ठीक बात, 20 बना लो। अगर वो 10 की 10 जीतेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे भाई? हमारा भी तो कुछ हक बनता होगा। अब बहुत मौज मार ली बीजेपी ने, कांग्रेस ने बहुत सरेंडर कर लिया, जनता के बहुत हक खा लिए, भ्रष्टाचार बहुत हो गया, बेरोजगारी बहुत फैल गई, महंगाई होगी, जंगल राज बना दिया हरियाणा का। तो और क्या चाहिए इनको? अब तो छोड़ दे, क्या करेंगे कुर्सी पे बैठ के इतना लंबा। तो वर्तमान सरकार का कहना है कि भाई बेरोजगारी जो है ख़त्म कर दी गई है, महंगाई है वो भी कम कर दी गई है, लेकिन फिर भी लोग जो महंगाई और बेरोजगारी में से तरसते हैं। देखिए, बेरोजगारी ख़त्म नहीं हुई, नौजवान ख़त्म हो गया, किसान मजदूर ख़त्म हो गया, हमारे जो और बेचारा गरीब आदमी है वो ख़त्म हो गया, देश ख़त्म हो गया, बाकी बेरोजगारी ख़त्म नहीं हुई। और जिसने इनको ख़त्म किया, जनता उनको ख़त्म करेगी। जनता की इस बार तो जनता झाड़ू चलाएगी। झाड़ू जब चलेगी तभी मैं समझता हूँ कि समस्याओं का अंत होगा। और इसलिए जनता मन बना चुकी है कि भाई हमने इस बार दिल्ली और पंजाब का जो विकास मॉडल है उसको हरियाणा में लेकर के आना है और यही मॉडल आने वाले समय में देश का मॉडल बने, देश की तरक्की में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। क्योंकि जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको कई बार मौका दे दिया, उन्होंने तो वैसे ही ढर्रे पे काम करना है, आते ही मीटर खींच देना है, रेस पे पैर रखना है, हजारों लाखों करोड़ की लूट मचानी है, जेल में जाने से डरना नहीं है। क्यों? साँठ-गाँठ कर लेते हैं, पहले कमाओ और फिर सरेंडर कर दो। यही मॉडल इस देश में चल रहा है, जिसकी वजह से नीचे ज़मीन तक जो अच्छी नीतियाँ होती हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। शहर, कस्बे, गांव सब जगह बदहाली है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि लोग मौका देंगे इस बार। एक मौका अरविंद केजरीवाल को, हरियाणा के लाल को, वो चल रहा है मामला अब तो। सर, लोकसभा में जिस प्रकार सांसदों को जो निलंबित किया गया है, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बात तो विपक्ष वैसे ही बेचारा कमज़ोर है और कमज़ोर को और लठ मार के तोड़ दिया, ख़त्म ही कर दिया। और उसके बाद कानून पे कानून पेश कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो
ऐसे में इसीलिए आवश्यकता है कि कुछ इस बार बड़ा होना चाहिए और बड़ा नजर नहीं आ रही। बिल्कुल तानाशाही है और तानाशाही रवैये के खिलाफ जनता ही खड़ा होकर जवाब दे सकती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई जनता को एक मौका इस बार जो है 75 साल बाद अपने आप को देना है, और अपने आप को देंगे तो फिर आम आदमी अपने आप ही मजबूत होगा। कल सर किरण चौधरी और शैलजा जी और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रोहतक के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो शैलजा जी ने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी से मिले हुए हैं। अब मैं इस पे क्या बोलूँ, ये तो उन्होंने ही कह दिया तो न मैं भाई देखो सांठ-गांठ तो दिखती है। किसी व्यक्ति के खिलाफ इतना माहौल बनाया जाए 10 साल पहले कि भाई ये सबसे बड़ा डकैत आज तक का साबित हुआ है और इतने लाख करोड़ का घोटाला कर दिया, उसके बाद वो व्यक्ति ऐसे ही घूमता रहे तो बिना सांठ-गांठ तो ये संभव है नहीं। बाकी कांग्रेसी हैं भाई, कांग्रेसियों को ज़्यादा पता होगा, पुराने बहन भाई रहे हैं, उनको एक दूसरे का ज़्यादा पता हो। मैं तो थोड़ा सा हम तो हमारे से तो वो दो हाथ करते रहे, हम तो छोड़ा है वो गलियाँ। तो सर अब बदलाव यात्रा के बाद आगे आम आदमी पार्टी का किस प्रकार से जो रहेगा, और जींद के अंदर भी कोई रैली करने जा रहे हैं आप? जींद के अंदर महारैली होगी जनवरी माह में जी। और बहुत ऐतिहासिक होगी, और उससे 2024 के इलेक्शंस का भी आगाज़ करेगी हमारी लीडरशिप, और मैं समझता हूँ कि आगे का और जो डायरेक्शन होगी उसके अनुरूप काम करेगी। आम आदमी वाकई में ज़मीनी स्तर पर, गांव के स्तर पर, वार्ड के स्तर पर एकमात्र इस हरियाणा की पार्टी है जो काम करने में लगी हुई है और जिसके प्रति लोगों का रुझान है, जिसको लोग अब आगे मौका देना चाहते हैं, उसको लेके आना चाहते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा, जो पार्टियाँ इस हरियाणा में है और कटाक्ष करती है, इस आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा के बाद जनता पूछेगी ये क्या हाल है, क्या हाल है, जनता यूँ पूछेगी उनसे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक तौर जी, उनका साफ तौर से यही कहना है कि आज जो हिसार के ज़िले के अंदर जो है बदलाव यात्रा निकाली जाएगी और लोगों को जागरूक किया जाएगा, और जींद के अंदर एक बड़ी महारैली का भी जो है आयोजन किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।